हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता है कि अब सीटेट के एग्जाम को बहुत ही कम समय बचा हुआ है और आज से ही हमारी जो है क्लासेस भी लंबी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज हमने 3 से 4 चैप्टर्स पॉलिटी का पूरा अच्छे से रिवीजन किया है, क्योंकि आप जानते हैं सोशल साइंस में से आपका 40 नंबर तो पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी का, तो ये डेली 2 बजे क्लासेस होती है। बट कल से आपकी 5 बजे भी एक और एक्स्ट्रा क्लास होगी। तो आप मुझे बताना कि सोशल साइंस के अलावा जैसे आपका सीडीपी हो गया, पेपर 2 का लैंग्वेज हो गया, या फिर आपका पेपर 1 का कोई भी एक सब्जेक्ट आप मुझे बताना, क्योंकि हम मैराथन में तो कवर करेंगे ही, बट अब कल से ही आपके मैराथन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपका सोशल साइंस तो डेली होगा और एक आपका 2 बजे, मतलब 2 बजे आपका सोशल साइंस एंड 5 बजे आपकी कोई भी दूसरी क्लास। आज की जो ये वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 से 9 मिनट की है, बट जितने भी स्टूडेंट्स के मेरे पास फीडबैक आए हैं या मेरे भी एक्सपीरियंस है उसी के बेस पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप सीटेट जुलाई को क्लियर करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, और केवल एक ट्रिक अगर आपने रेगुलरली जो है फॉलो किया तो सच में आपका पेपर बहुत अच्छे नंबर से पास होगा। दूसरी चीज़ की 120 प्लस की स्ट्रेटेजी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके नंबर अच्छे खासे हो। ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपके सीटेट में ही अच्छे स्कोर आएंगे तो आने वाला जो भी केंद्रीय विद्यालय हो या फिर नवोदय हो गया, बीपीएससी हो गया, उसमें भी एक कॉन्फिडेंस तो आता ही है। ऑब्वियस ही बात है कि हमारे स्कोर काफ़ी अच्छे खासे आए हैं। वीडियो छोटी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा। कल से मैराथन भी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो आपको एकदम जेन्युइन फीडबैक दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपका पेपर 2 में सोशल साइंस सब्जेक्ट है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये नोट्स बहुत लोगों को फ़ायदा कर रहा है। ये मैंने खुद तैयार किया है, क्योंकि मेरा भी सोशल साइंस ही सब्जेक्ट था जब मैंने सीटेट पास किया। 40 नंबर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी डायरेक्ट हमारे ही नोट से आने वाली है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे एंड कमेंट सेक्शन में दिखेगा। टीम के द्वारा आपको तुरंत उस पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। देखिए आपके ऊपर है, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको मैसेज करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर आखिर में ट्रिक से पहले ये देखने वाले हैं कि आखिर में आप सीटेट जुलाई डिफिकल्ट क्यों होते जा रहा है। आपने देखा होगा सीटेट जुलाई भी आपको मे भी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के लेवल हाई देखने को मिलेगा, बट इसके कंपेयर टू अगर हम देखें अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है वो भी काफ़ी डिफिकल्ट था। सबसे पहले तो देखो इन लोगों ने ना टॉपिक वही है बट पैटर्न को बदल दिया है, जैसे कि एजर्शन रीजन, स्टेटमेंट, ABCD ऐसे करके पूछता है, फिर नीचे भी 4-5 ऑप्शंस, और इसको वही कर पाएंगे जिन लोगों ने डिटेल में पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए NCERT पढ़ी होगी। NCERT तो अभी तक आपने पढ़ ही लिया होगा, इसकी तो हम बात भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने अभी भी NCERT नहीं पढ़ी है तो फिर तो एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। आपको पढ़ना चाहिए, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, ये दोनों के लिए स्ट्रैटेजी है। एंड मैथ साइंस और सोशल साइंस, इसके लिए तो आपको NCERT हर हाल में पढ़नी है। तो देखिए जो एक ट्रिक है वो तो हम बाद में बात करेंगे, बट उसके पहले हम देख लेते हैं कि आखिर में जरूरी क्या क्या चीज़ें हैं। क्या आपने ये सब कुछ कर लिया है, चेकलिस्ट करते जाना। सबसे पहले तो आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए क्या आपने NCERT पूरी अच्छी तरीके से कवर की है, प्लीज़ मुझे बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से क्या आप हर दिन पैसेज की प्रैक्टिस करते हैं, पैसेज, क्योंकि पैसेज ही आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 में दोनों में ही आप देखिए 60 नंबर का तो पूछता ही है, हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत होगा आपका, एंड प्रीवियस क्वेश्चंस। इसकी क्या आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं। आपका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, आपको पढ़ना तो NCERT ही है। देखिए NCERT इसलिए क्योंकि NCERT में अगर आपने अच्छे से डिटेल में चीज़ें पढ़ी हैं तो चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट बनाएगा, आप आराम से कोई भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कर पाओगे। पैसेज इसलिए क्योंकि आपका फ्री का नंबर है, पैसेज में कुछ पढ़ना नहीं होता है। अगर आपने पैसेज नहीं किया है तो अभी हम आगे ट्रिक्स देखेंगे ही किस तरीके से हम पैसेज करने वाले हैं। वो कल परसों जब भी आप बोलेंगे उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, टैग वर्ड्स भी, बट पैसेज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी होगी। एंड प्रीवियस क्वेश्चंस, क्योंकि यहीं से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि टाइम मैनेज कैसे करें, पेपर छूट जा रहा है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसका यही एक तरीका है कि आपको हर दिन प्रीवियस क्वेश्चंस, टाइम बाउंडेशन, मतलब 2.5 घंटे का पेपर होगा तो आपको कोशिश करनी है कि 2 घंटे में आप 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। 2 घंटे में इसलिए बिकॉज आपको गोले वगैरह भरने के लिए भी तो समय चाहिए होगा ना, बाकी कुछ क्वेश्चंस आपके डाउट में होंगे उनको देखने के लिए। तो अगर आपने NCERT, पैसेज, प्रीवियस क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपने कर ली है, तो अब आपको क्या करना है, ये तरीका अपनाएंगे, आपका सच में 120 प्लस आएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। और चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। देखिए सबसे पहले अब ये तो सवाल कोई करेगा ही नहीं कि हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, नहीं स्टार्ट किया है तो अभी से भी आप NCERT पढ़ सकते हैं। और अब आपको ज़्यादा टाइम देना होगा। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन करेगा क्या अभी से पढ़ के हमारा क्लियर हो सकता है, तो जी हाँ, बट हाँ टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अब देखो क्या करना है,
मान लो आपने पूरी डिटेल में थ्योरी पढ़ ली, स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है, और स्कोर जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक आप 120 प्लस कैसे लेकर आएंगे। तो स्कोर भी इसी से बढ़ेगा नंबर, और आपका जो टारगेट है, चाहे जो भी टारगेट हो, 130 हो 140 हो, वो भी आप अचीव करोगे। जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 1 या फिर पेपर 2 का करने बैठते हैं, मान लो आपके नंबर 70 आ गए या फिर किसी के 80 आ गए, अब आपका टारगेट क्या है, 120, किसी का 130 होगा। तो उसके बाद से जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी में लिख लेना है, क्वेश्चन विद आंसर। इससे क्या होगा ना कि आपका भले से वो उस दिन आपको वो क्वेश्चन आंसर याद ना हो, बट जितनी बार आप प्रीवियस क्वेश्चंस करोगे आपको वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिपीट होते हुए देखने को मिलेगा। एंड इस तरीके से आपका खुद का एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा, और एग्जाम से 2 दिन पहले आपके पास पूरा बंच होगा एक नोट्स का, जिसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और यही तरीका है अपना स्कोर बढ़ाने का। साथ में आप जैसे जैसे मान लीजिए आपने एक प्रीवियस क्वेश्चंस किया, वहाँ उसमें आपको 20 क्वेश्चंस नहीं आए, आपने वो 20 क्वेश्चंस विद आंसर लिख लिया, अब आपने उसका रिवीजन भी किया है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप दूसरा प्रीवियस क्वेश्चंस दूसरे साल का करेंगे तो वहाँ पे आपको इसमें से 5 क्वेश्चंस तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 5 क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो गए। फिर बाकी के मान लीजिए आगे चल के आपके नंबर भी तो कम ही होंगे, 10 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चंस विद आंसर अपने नोट्स में तैयार करना है, हर दिन इसको रिवाइज करना है। उससे मल्टीपल जो है फायदे होंगे। सबसे पहले आपका स्कोर बढ़ने लगेगा, आपको खुद समझ में आएगा कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एग्जाम से पहले आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होगा, एंड आपको टॉपिक्स की भी पहचान हो जाएगी कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बार बार गलती कर रहे हैं, और इसी को बोलते हैं एनालिसिस। लास्ट टाइम पे एनालिसिस ही एक ऐसी ट्रिक है जो कि आपके स्कोर को बढ़ा सकती है और आपके एग्जाम को भी पास करा सकती है। बहुत सारे लोग बस ऐसे ही तैयारी कर रहे होते हैं, नंबर क्यों नहीं आ रहा है वो खुद से सोच भी नहीं रहे हैं, नंबर किस रीजन की वजह से नहीं आ रहा है, एनालिसिस भी नहीं कर रहे हैं, मॉक टेस्ट बस लगा रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं, और 1 या 2 नंबर से उनका कम हो जाता है। हर बार का ये है। तो आपको यही एक ट्रिक फॉलो करनी है। प्रीवियस क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं कॉपी में नोट करो, रिवाइज करो, नेक्स्ट टाइम दोबारा से प्री IQ करो, जो भी गलतियां हो रही हैं उस पर काम करना है। एंड एग्जाम से पहले आपके पास 2 से 3-4 पेज का पूरा एक नोट्स तैयार हो जाएगा, वो रिवाइज करके चले जाना एग्जाम में। बाकी आप हर दिन NCERT एंड ये PYQ पैसेज, ये तो आपको करना ही है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर बस एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। मान लीजिए किसी के अच्छे खासे स्कोर आ रहे हैं तो उन्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये वीडियोस उनके लिए भी है जो कि बाउंड्री पे हैं। सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं को होता है, 90, एक नंबर भी कम, 89, वो एग्ज़ाम से बाहर, फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है 90 नंबर। तो इसलिए बार बार एनालिसिस करो, बार बार प्रीवियस क्वेश्चंस करोगे तो उससे आप देख ही सकते हैं आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा। जहाँ आपका पेपर छूट रहा था अभी, अब आप आराम से 2 घंटे में कर लोगे, ठीक है। बाकी क्लासेस तो देखो हमारी 2 बजे होगी सोशल साइंस की, 5 बजे हमारा होगा जो आप बताएंगे। मैराथन कल से स्टार्ट है, चैनल पे जुड़े रहो। आज ही हमने पॉलिटी की 4 से 5 चैप्टर 1 घंटे में पूरा कंप्लीट कर दिया है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस सीटेट ने अभी वाले एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो वो क्लास भी देख लेना, पूरा आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको 1 बाय 1 क्लासेस मिल जाएंगी। बस इतना मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपका मैथ साइंस है, सोशल साइंस है पेपर 2 के लिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, क्योंकि 6, 7, 8 की NCERT आपको दोनों में पढ़नी है, और थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स है तो वो बहुत अच्छी बात है, आप उसे रिवीजन करें। नहीं है तो हमारे पास केवल सोशल साइंस का आपको 40 नंबर का नोट्स मिल जाएगा, मैसेज कर देना, और अगर है तो कोई बात नहीं। तो ये स्ट्रेटेजी है, और यही एक ट्रिक है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को पिछली बार भी पास कराया था। जिन लोगों ने भी अपनी गलतियों पे काम की है, एनालिसिस किया है, अपने टॉपिक्स खुद तैयार किए हैं, मतलब जो भी गलती हुई है उसके क्वेश्चंस आंसर किए हैं, उन्हें कोई डाउट भी नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।